हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई होप सो यू गाइज आर डूइंग प्रीटी वेल। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं अभी डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन वीडियो मेरा देखा होगा एंड उन स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ रहा है कि सर गेट क्वालिफाइड तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन कितने बच्चों को वो बुलाता है, उसका क्या प्रोसीजर्स होता है, वो डेफिनेटली सर उसको एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। तो गाइज अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाला हूँ उसका कि आपका गेट स्कोर अगर इतना है तो आपको डीआरडीओ में अप्लाई ही करना चाहिए। ओके, सो गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके तो डीआरडीओ जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। साइंटिस्ट बी की जो रिक्रूटमेंट है वो आरएसी की वेबसाइट पे आपको डिटेल में शो कर ही रही है, आपको पता होगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आके एडवर्टाइजमेंट दिखता है। अब देखो गाइज ये सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखी हुई है कि कौन सी ब्रांच में कितनी रहने वाली है। तो हम कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एन एग्जांपल गाइज, मान लो कि अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में 52 वैकेंसीज है। ओके, जनरल के लिए तो 52 वैकेंसी है। जनरली वो 1/25 बच्चों को बुलाता है, 1/25 बच्चों को बुलाता है। तो गाइज 52 इंटू 25 अगर आप कर दोगे तो ये बच्चे रिटर्न टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इट मीन्स 52 इंटू 25 आप करके देखो तो ऑलमोस्ट 50 से आपका 25 करके देखोगे कितना आएगा। 50 से 25 1250 एंड उससे फिर आगे यानी ऑलमोस्ट जिनका 1300 तक जिनका रैंक है वो एलिजिबल है इसमें। लेकिन गाइज आपको पता होगा कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीएसयू में सिलेक्ट हो चुके होंगे। ओके, पीएसयू वगैरह में सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो डीआरडीओ तो वो भी फाइट करेंगे। ओके, लेकिन डीआरडीओ में अगर उनका नहीं होता है तो कई टॉप रैंकर ऐसे होंगे जो पीएसयू में जा चुके होंगे या फिर आईआईसी या एमटेक में ही उनका इंटरेस्ट होगा इन 1300 रैंक तक जनरल कैटेगरी में। तो उनमें से कई बच्चे क्या करेंगे कि तैयारी नहीं करेंगे, वो डीआरडीओ की तैयारी उनकी अच्छे से नहीं होगी। तो बेसिकली अगर 1300 रैंक तक अगर वो आपको बुला रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो मेरे अकॉर्डिंग कई बच्चे पीएसयू और इन एमटेक और इन सब में चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी उसमें ही होता है, डीआरडीओ में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी हो। तो ऑलमोस्ट अगर हम एक्सपेक्ट करें तो इसको आप 1500 तक मान सकते हो, 1500 तक आप मान सकते हो कि 1500 रैंक तक जिन बच्चों की है। ओके, अब जिस बच्चे की 1500 रैंक पे जितना भी गेट स्कोर है 1500 के अंडर में अगर रैंक है तो उस बच्चे को अप्लाई करना ही चाहिए। ओके, तो जिस बच्चे के 1500 के अंडर में रैंक है उसको डेफिनेटली अप्लाई करना ही चाहिए। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताया है कि जनरल कैटेगरी में मैकेनिकल के स्टूडेंट 52 इंटू 25 अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको 1300 बच्चे मिलेंगे। 200 अगर हम और भी हटा दें तो 1500 जिन बच्चे की रैंक है उसको डेफिनेटली फाइट करना ही चाहिए डीआरडीओ। ओके, उस जनरल कैटेगरी में, दिस इज फॉर जनरल। ओके, अब उसके अलावा आगे आते हैं अगर ओबीसी में, अभी और भी एनालिसिस करेंगे, ये अभी और भी इंक्रीज होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसी है। तो 14 इंटू 25 अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, 25 40 से 250 और उससे 4 से करोगे तो आपका 350। तो ऑलमोस्ट 350 बच्चे जो ईडब्ल्यूएस है उस कैटेगरी के आएंगे। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 300 बच्चे आएंगे। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि इस रैंक में ये इंक्रीज होगा, अभी देखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम 35 अगर यहाँ पे देखें प्लस एडिशनल 4 भी लिखी हुई है, तो अगर हम इसको 35 ही मान लेते हैं तो 35 इंटू 25 करके देखो कौन सी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो 35 इंटू 25 अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपका कितना हो जाएगा, 25 से 250 250 250 यानी 750 750 में 125 अगर आप ऐड करोगे तो 750 और 125 आपका हो जाएगा 875। तो 875 बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे एससी के 21 है, मैं 20 ले लेता हूं। तो 20 से अगर आप देखोगे 21 ही ले लेते हैं, तो 21 अगर ये बच्चे ले रहे हैं यहाँ से तो 21 इंटू 25 अगर आप करोगे तो 250 500 525। तो 525 बच्चे आपके यहाँ से आने वाले हैं, 525 आपके बच्चे यहाँ से आने वाले हैं। ओके, इसके अलावा फिर लास्ट बचा आपके पास एसटी, तो 10 बच्चे उसके भी हैं। तो 10 इंटू 25 मतलब 7 आपका ऑलमोस्ट 250 बच्चे यहाँ से आने वाले हैं। ओके, अब देखो गाइज, मैंने आपको यहाँ बोला कि 1500 रैंक जिन बच्चों के अंडर में आ रही होगी उन्हीं को अप्लाई करना चाहिए,
लेकिन अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में जनरल के बच्चों की रैंक आती होगी, मतलब सारे 1 से लेके 1500 तक जनरल के बच्चे भी होंगे, तो उसमें कई सारे ओबीसी के बच्चे होंगे और मेजोरिटी ओबीसी की होती है, तो मेजोरिटी ओबीसी के बच्चे होंगे उसमें, ओके। उसमें एससी के बच्चे भी होंगे, एसटी के भी बच्चे भी होंगे। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन कई जो 1 से लेके 1000 रैंक के बीच में ऑलमोस्ट, अगर हम मान के चलें कि ये ओबीसी के लिए हमने लिखा है, दिस इज फॉर ओबीसी, दिस इज फॉर एसटी, ओके, एससी, और दिस इज फॉर एसटी, ओके, ये हमने लिखा है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये हमारे पास है। तो ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी के कई बच्चे आ जाते हैं, तो देखो 350 यहाँ से है, 1500 यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन यहाँ से अगर मान लो कि टॉप 1500 में 500 बच्चे आ रहे हैं, ओके, 1000 में 500 से ज़्यादा ही हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग ओबीसी में, क्योंकि मेजोरिटी 1 से लेके 1000 में ओबीसी की ज़्यादा होती है, मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है। और एससी एसटी के बच्चे भी होंगे बहुत सारे, मान लो 100 बच्चे के समथिंग एससी एसटी के टॉप रैंक में होंगे, और मान लो यहाँ पे भी 200 मान लो इसको, 200 बच्चे इसमें भी होंगे, और मान लो 300 बच्चे ही जनरल कैटेगरी के मान लो टॉप में है। ऐसा अगर हमने बाइफिकेशन देख लिया, जनरल जो हमारा कंडीशन है उसके हिसाब से, तो गाइज 1500 में अगर आप 1500 के अंडर में हो, मतलब श्योर है कि आपके पास कॉल आ चुका है। लेकिन अगर इन सारे पैरामीटर को देखो तो ऑलमोस्ट ये आपका मिला के कितना बन जाता है, 500। अगर ये बच्चे घुस जाते हैं तो जनरल का ऑब्वियसली फिर आगे चला जाएगा, क्योंकि बीच में वो बच्चे आ गए एससी एसटी ओबीसी के, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, जिन बच्चों की 3000 के रैंक के बीच में आ रही है, 3000 के अंडर रैंक है, उनको डीआरडीओ में जनरल कैटेगरी में मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहिए। मेरे एनालिसिस यह कहता है जिस बच्चे की 3000 तक रैंक है, इवन 4000 तक भी रैंक है, वो भी ट्राई मार सकता है। 3000 से 4000 जिन बच्चे की रैंक है वो डेफिनेटली एक बार डीआरडीओ को फॉर्म फिल कर देंगे। 100 रुपये की बात है, 100 रुपये में अगर कॉल आ जाता है तो बहुत ही बेटर है, ओके, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे अप्लाई भी ना करें, ये भी केसेस है कि कई बच्चे हो सकता है अप्लाई ना करें, उनका इंटरेस्ट पीएसयू में ही था, उनको पीएसयू के कॉल आ गए, उसी में जाने का इंटरेस्ट है, डीआरडीओ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है, ओके। तो डेफिनेटली गाइज मेरे अकॉर्डिंग आपका अगर इस रेंज में, लेकिन इसमें अब अभी तक कंफ्यूजन है कि 2021 के बच्चे, 22 के बच्चे भी होंगे, तो उस केसेस के हिसाब से 3000 के अंदर अंदर अगर आप हो तो सेफ है कि आप लोग अप्लाई कर दो। अगर आप एससी एसटी ओबीसी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो भी आप सारे बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगा, क्योंकि 3000 रैंक जो है, 3000 से 4000 रैंक के अंडर में अगर आप हो तो आप डीआरडीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी लोग को भी अगर रिस्क लेके, रिस्क क्या है उसमें, 100 रुपीज़ का फॉर्म है, तो आप लोग भी फिल कर सकते हो, ओके, आप लोग फिल कर सकते हो, 100 रुपीज़ का फॉर्म है, ओके। तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग भी ट्राई मार सकते हो, जिनका इससे भी नीचे रैंक है, मैं उनको डिसअपॉइंट ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप ट्राई मत मारो। ऐसे ही गाइज अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसमें भी आप देख लेंगे 54 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो कैलकुलेशन मैंने मैकेनिकल के लिए की है, ऐसे ही आप वहाँ पे भी कर सकते हो। और गाइज एक और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 17 वैकेंसी आपकी किसके लिए अवेलेबल है, एडीए के लिए अवेलेबल है, उसमें भी 8 जनरल है, तो टोटल मिला के मतलब मैकेनिकल में 60 हो गया एक तरीके से। तो 60 × 25 अगर आप करोगे तब आपको एक्चुअली में रियल कैलकुलेशन मिलेगी कि 260 हो गया ना, देखो 52 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो अगर आप 50 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट, ओके, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 250, और 5 टाइम 1200 500, और उसमें अगर आप मल्टीप्लाई 1400 के आसपास आपका इसमें चला जाएगा गाइज। तो डेफिनेटली एडीए की तो वैकेंसी है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डीआरडीओ के लिए गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका पेपर पैटर्न जो है वो कन्वेंशनल क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। मैं एक मैकेनिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब पे कन्वेंशनल क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूं, तो आप इस चैनल को मंडे को देखेंगे, मंडे को आपको शेड्यूल मिलेगा। इस मंडे से मैं आपके लिए कन्वेंशनल क्वेश्चन सीरीज करवाने वाला हूं, तो उसका जो 1 PM पर वो क्लास आपका आएगा, 1 PM पर आपका वो क्लास होगा, तो आप डेफिनेटली वो कन्वेंशनल क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन ज्वाइन कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में शुरू करूंगा जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं आप लोग डेफिनेटली उसमें ट्राई कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो गाइज आप इसमें अप्लाई करो जितने भी बच्चे हो, ओके, डीआरडीओ में, एंड तैयारी शुरू करो। और गाइज मैं आपको बता रहा हूँ जिन बच्चों का इसके अंडर में रैंक नहीं है उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीएमओ अनाउंस कर चुका है कि 10 लाख रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसमें ऑलमोस्ट 2 लाख हम समझ सकते हैं कि ग्रुप ए वैकेंसियाँ होगी, तो ऑलमोस्ट सारे पीएसयू में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो अब तक नहीं आ रही थी। इस 1.5 ईयर में सारे पीएसयू पे प्रेशर होगा कि आपको रिक्रूटमेंट करना ही करना है। तो दिस इज द बेस्ट ईयर कि आप 2020-23 में अपना कैरियर स्टेबलाइज करो। अगर आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, कोई भी डायरेक्शन चाहिए, तो आप मेरी ऑफिशियल मेल, मुझे ऑफिशियल मेल आईडी है kuldeep.singh1, उस पर आप मेल कर सकते हैं, kuldeep.singh1
kuldeep.singh1@adda247.com @adda247.com। तो आप मुझे इस मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, कोई भी आपको किसी भी तरीके की मेंटरशिप चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। ओके, सो गाइज अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन यू गाइज शुड वर्क हार्ड फॉर दिस वैकेंसी, और मेहनत करो एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।